Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 20 of science for class 6. चैप्टर है बेटा हमारा प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है व्हाट हैपन टू द ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ से आता है प्लांट्स के पास। ग्लूकोज जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको ग्लूकोज कहते हैं। पेज नंबर आए अपनी बुक से 73। पेज बेटा ओपन करें 73। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, शुगर की ही टाइप है ग्लूकोज। इट इज़ द फूड मेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये फूड है जो प्लांट्स अपनी प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अ प्लांट कैन यूज़ द ग्लूकोज इट मेक इन मैनी वेज। प्लांट्स जो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं उसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये देख लें, सम ऑफ इट विल बी यूज्ड इमीडिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी। कुछ जो है वो पौधे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। रिस्पिरेशन टेक प्लेस, जैसे हम सांस लेते हैं ना, रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एनर्जी बनने का, इसी तरह प्लांट्स में भी रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी खारिज करता है। रिस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग प्लांट। हर प्लांट के अंदर रिस्पिरेशन होगा जैसे हमारे साथ होता है, ऑल द टाइम। इवन एट नाइट को भी होता है, क्योंकि एनर्जी तो हमें चाहिए, इसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए। अच्छा, सेकंड देखें, सम ग्लूकोज विल बी चेंज इनटू स्टार्च में चेंज कर देगा कुछ ग्लूकोज को, और ऑयल एंड स्टोर्ड इन रूट्स, या ऑयल में और उनको रूट्स में, स्टेम में, सीड्स में और फ्रूट में स्टोर कर लेता है। व्हेन इट इज़ नीडेड, जब इसकी ज़रूरत हो तो इट इज़ चेंज बैक इनटू शुगर, शुगर में वो चेंज कर लेता है और दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट देखें, सम ग्लूकोज इज चेंज इनटू सेलुलोज। कुछ जो है वो सेलुलोज में चेंज हो जाती है। सेलुलोज क्या होता है, उनकी सेल वॉल में होता है। सेलुलोज टू मेक न्यू सेल वॉल बनाने के लिए। सेलुलोज गिव अ स्ट्रॉन्ग आउटर कोट टू प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो बाहर वाला कवर होता है स्ट्रॉन्ग, उसको हम सेलुलोज कहेंगे। इट हेल्प्स द प्लांट सपोर्ट इट सेल्फ, तो प्लांट सपोर्ट करता है। सम इज जॉइंड अप विद मिनिमम फ्रॉम द सॉइल। कुछ जो सॉइल में हो जाते हैं, मिनिमम नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल इज जॉइंड अप विद ग्लूकोज के साथ जॉइन होती है टू मेक प्रोटीन बनाती है। प्लांट्स नीड प्रोटीन फॉर ग्रोथ, और पौधों को जो ग्रोथ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की। तो ये उसके यूजेस हो गए हैं। प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स की ज़रूरत पानी की। पेज बेटा यही है 73। वाटर एंटर अ प्लांट थ्रू इट्स रूट, रूट के जरिए पौधे के अंदर पानी आता है, हमें भी पता है। रूट्स आर ब्रांच, ये देखें ना, रूट है, ब्रांच में फैली हुई होती है, दूर दूर तक चली जाती है ये। स्प्रेडिंग आउट थ्रू द सॉइल एज फॉर एज दे कैन, जितनी वो दूर फैल सकती हैं। देयर सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय मैनी थाउजेंड्स ऑफ टाइनी रूट हेयर। ये देखिए ना, ये एंड पर यहाँ रूट हेयर्स होते हैं बारीक बारीक, उससे इनके सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर सेल हैव अ वेरी थिन सेल मेम्ब्रेन, उनकी सेल मेम्ब्रेन वो बारीक होगी। दिस मेक्स इट ईजी फॉर वाटर एंड मिनरल टू पास थ्रू, वाटर और मिनरल आसानी से इसके अंदर आ सकते हैं। इट आल्सो मीन दैट द सेल कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करे from air easily. This oxygen is important for respiration in the root cell, तो root cell की जो respiration हो रही है उसके लिए ये ज़्यादा important है। तो ये बेटा root दिखाई है, देखें। hold the plant in the ground, पहला काम क्या है कि ये पौधे को मजबूती से खड़ा रखता है ज़मीन पर। They also take in water and mineral from the soil, mineral और water जो ज़मीन से जो करते हैं, ये root है। रूट हेयर गिव अ बिग सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया को ज़्यादा करेंगे, एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल।
अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74, अपनी बुक का ओपन करें, पेज 74। हाउ प्लांट्स टेक इन वाटर, प्लांट्स पानी को कैसे लेकर जाते हैं। रूट हेयर सेल टेक इन वाटर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस के साथ जो है वो रूट हेयर वाटर लेकर जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ये होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ज़्यादा पानी से थोड़े पानी की तरफ मूव करता है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के दौरान वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ज़्यादा से कम की तरफ वाटर मूव करेगा। वाटर एंटर द रूट हेयर, रूट हेयर में एंटर करेगा सेल बिकॉज द कंसंट्रेशन आउटसाइड इज स्ट्रॉन्गर देन इनसाइड, रूट हेयर में वाटर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ आएगा। एज मोर एंड मोर वाटर एंटर द रूट हेयर सेल, जितना ज़्यादा रूट हेयर सेल के साथ अंदर वाटर आएगा, दे नाउ हैव मोर वाटर, उनमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, देन द सेल नेक्स्ट टू दैम, अब नेक्स्ट से फिर यहाँ जैसे कम है और यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन, यहाँ कम है, फिर ज़्यादा से कम की तरफ, फिर ज़्यादा, फिर ऐसे मूव करता जाएगा, जहाँ कम होगा पानी उधर मूव करता जाएगा। सो वो सो वेयर, और मुख्तलिफ जगह पर चला जाएगा, रनिंग थ्रू आ प्लांट इन आ मिनिएचर पाइपलाइन, पाइप के जैसे एक इसमें होता है जाइलम टिश्यूज, उसके अंदर चला जाएगा, ट्यूब होती हैं विच कैरी वाटर टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, बाकी प्लांट्स तक वो फिर पानी पहुंचा देते हैं। डिड यू नो रूट हेयर सेल ओनली वर्क फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ दिन हफ्ते के लिए काम करते हैं, आफ्टर दैट दे डाई, वो मर जाते हैं और फिर नहीं आते। देयर जॉब इज टेकन ओवर बाय न्यू रूट्स हेयर सेल विच फॉर्म ऑन यंगर प्लांट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रूट नियर द ग्रोइंग टिप्स। ये बेटा कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन के आंसर ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्या है, Why do root hair have thin membrane? रूट हेयर की मेम्ब्रेन पतली क्यों होती है? They make it easy for water and mineral pass through. वाटर और मिनरल आसानी से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, What is osmosis? डिफ्यूजन के थ्रू वाटर आए, उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। रूट हेयर सेल टेक इन वाटर बाय अ डिफ्यूजन प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर, ज़्यादा पानी से कम की तरफ मूव करेगा। बी पार्ट, एक्सप्लेन हाउ वाटर एंटर रूट हेयर सेल, कैसे इंटर होता है, वाटर एंटर द रूट हेयर सेल, रूट हेयर सेल में होगा बिकॉज द कंसंट्रेशन आउटसाइड इज स्ट्रॉन्गर, बाहर जो वाटर ज़्यादा होगा देन इनसाइड से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सी पार्ट, वेयर डज द वाटर गो, पानी कहाँ जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है। इट गोज समवेयर थ्रू जाइलम, जाइलम ट्यूब के जरिए जाएगा, विच कैरी वाटर टू रेस्ट ऑफ द प्लांट, और वो पूरे पौधे तक पहुंचा देती है, लीव्स तक पहुंचा देती है, क्योंकि लीव्स में पौधों ने फूड प्रिपेयर करनी होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, वेयर डू रूट सेल गेट दियर ऑक्सीजन फ्रॉम, रूट सेल अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, मिट्टी के अंदर से ही लेते हैं, मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है डिजॉल्व। It get oxygen from air in spaces between the soil particle, मिट्टी के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वहां से ये ऑक्सीजन लेते हैं रूट्स। बी पार्ट, व्हाट डू दे डू विद दियर दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से का क्या करती है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। दिस ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिस्पिरेशन इन द रूट सेल, रूट सेल में रिस्पिरेशन का या सांस लेने का प्रोसेस होता है। तो आज का बेटा हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ, लेक्चर भी कंप्लीट हुआ इसके साथ। तो आपने जो है वो क्वेश्चन आंसर हैं ये लिखने हैं नोटबुक में, नीट नोटबुक में, और उनको लर्न करना है, ठीक है। आर्टिकल्स हैं, जो आज का लेक्चर है उसको अच्छी तरह आपने रीड करना है, समझना है, तो इंशाल्लाह आपको इसके आंसर आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने भी लिख दिया और आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर। Thank you very much. Allah.